नारायण सूर्य होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ऐसे ही भीष्म पितामह ने देखा पांडव आए, द्रौपदी आई, लेकिन भगवान नहीं दिखाई दिए। भगवान सिरहाने खड़े हैं और जैसे ही भगवान को नहीं देखा तो भीष्म पितामह कहने लगे युधिष्ठिर, ये बताइए क्या कृष्ण नहीं आए? और जैसे ये कहा कृष्ण नहीं आए, भगवान मुस्कुराए, कहा चिंता मत करो बाबा, मैं स्वयं चढ़ करके तुम्हारे पास आया। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा था, प्रभु जब हमारी मृत्यु का समय आए तो प्रभु आप चढ़ करके हमें दर्शन दीजिए। और हम लोगों का भी ये भाव होना चाहिए, जब हमारा अंत समय निकट आए तो प्रभु आप आकर के हमें दर्शन दीजिए। बड़ा सुंदर भजन है, बहुत पुराना भजन है, आप लोगों ने खूब सुना होगा। कुछ भजन अमर हो जाते हैं, तो ये भजन भी अमर हो गया। आइए गाइए मेरे साथ।
मृत्यु के समय आप आकर के दर्शन दीजिए। तो प्रभु आए और पितामह ने कहा, गोविंद, जो बचपन में वृंदावन में तुम चोरी करते थे ना माखन की, वो आदत छोड़ दीजिए, वो भूल जाइए। आपने महाभारत के मैदान में भी चोरी करी। कौन सी चोरी? कहा कि प्रभु, आप अर्जुन के रथ के बागडोर पकड़ करके आगे बैठते थे और सामने वाला कोई वीर योद्धा जब अर्जुन पर आक्रमण करता था तो आप मंद मंद मुस्कुरा देते थे और आपके उस मंद मंद मुस्कान पर सामने वाला व्यक्ति घायल हो जाता था, तो उसका मन आप चोरी कर लेते थे। तो अर्जुन पीछे से बाण पर बाण मारता जाता था। अर्जुन की क्या क्षमता थी? जो भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धाओं को परास्त कर पाता। फिर तो तुम्हारी मुस्कान ने सामने वाले की चित्त के उसकी एकाग्रता को भंग किया, चित्त को चुरा लिया आपकी मुस्कान में। भगवान मुस्कुराए, और क्या चाहते हो बाबा? तो कहा, यहाँ पर 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने स्तुति करी। भीष्म पितामह कहते हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वासुकामुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रपतिमुपेयुषिं भवप्रभा। पितामह मानो कहना चाहते हैं, इति माने होता है मृत्यु। मानो ये कहना चाहते हैं, भैया कृष्ण गोविंद, ये हमारी अंतिम समय की स्तुति है, मरने के समय की स्तुति है। जीवन भर मैंने आपकी स्तुति करी, आपने उन स्तुतियों को सुना हो चाहे ना सुना हो, लेकिन हमारे जीवन की आखिरी स्तुति है, इसे तो सुनना ही पड़ेगा। अच्छा, तो कहना क्या चाहते हो? बोले, मति, मरने के समय अगर मति सुधर जाए। अभी मैं क्या कह रहा था कि अगर मरण सुधारना है तो भागवत की कथा सुनो। भीष्म पितामह भी यही कहते हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। मरने के समय मति भगवान के चरणों में लग जाए तो गति अपने आप हो जाती है। सदगति तो होना सुनिश्चित ही है, इसीलिए कहते हैं इति मति रति रूपकल्पिता। और एक बात कही, प्रभु हमने सुना है कि आपने 16,108 विवाह किए। कितने? 16,108। हाँ किए। मैं ये चाहता हूँ एक और विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा, वाह बाबा, इस बुढ़ापे में विवाह करेंगे तो दुनिया वाले हंसेंगे, विवाह नहीं करना मुझे। कहा, नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा आपको। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु हमारी एक कन्या है, उस कन्या के साथ विवाह करिए। ध्यान से सुनना, बात कहीं इधर उधर ना हो जाए। कहा, कौन सी कन्या है? कहा, कन्या का नाम है बुद्धि। मेरी बुद्धि रूपी कन्या है और इस बुद्धि रूपी कन्या के साथ आप विवाह कर लीजिए। और कन्या है कैसी? वितृष्णा, तृष्णा रहित है। और इस तृष्णा रहित कन्या के साथ जब आप पाणी ग्रहण कर लोगे, विवाह कर लोगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी जो बुद्धि रूपिणी कन्या है, इसके साथ भगवान का विवाह हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। व्यास जी इसी बात को कहते हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो युधिष्ठिर को राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म सबका ज्ञान दिया और अंत में वैकुंठ प्रस्थान करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की हो। और आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस आते हैं। उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म होता है। उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। वैसे इस बालक का एक और नाम है, इसका नाम है विष्णुराज। लेकिन
इसने उदर में ही जब भगवान का दर्शन किया माँ के गर्भ में, और जब इसने जन्म लिया तो इसने चारों तरफ उसी ईश्वर को खोजा, परीक्षण किया कि वो परमात्मा कहाँ है। तभी इसका नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। आज जैसे ही भगवान को पता चला कि बालक का जन्म हुआ तो भेंट देने के लिए समस्त सामग्री लेकर के पधारे हैं। क्योंकि जो उत्तरा है ना, ये विराट की पुत्री है। और उत्तरा पत्नी किसकी है? भगवान के जो भांजे हैं, कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी है, इसलिए भगवान की भी एक नातेदारी जुड़ी है परीक्षित से। आज श्री सूत जी महाराज सौनकादि को संबोधित करते हुए कहते हैं, भगवान हस्तिनापुर से पुनः द्वारिका जाते हैं और 6 महीने के बाद अर्जुन द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां के हाल खबर को लेने के लिए जाते तब पता चलता है कि दुर्वासा के साथ के कारण यदुवंशियों की जितने भी 56 करोड़ यदुवंशी हैं वो सब समाप्त हो गए, और भगवान के वंश में एकमात्र शेष बचे अनिरुद्ध के पौत्र वज्र। अनिरुद्ध के पौत्र वज्र केवल शेष बचे, उनको मथुरा का राजा बनाया गया। और इसके बाद में अर्जुन जब वापस आ रहे थे तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इन गोपियों को ले जाकर के वृंदावन छोड़ देना। अर्जुन ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन आपसे बिछड़ करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमारा सर्वस्व मानो हमसे छूट करके जा रहा है। जैसे ये बात कही, भगवान ने अर्जुन को विदा किया। उद्धव को भागवत भगवान के रूप में यह ग्रंथ प्रदान किया। उद्धव जी वृंदावन आए। अर्जुन आज गोपियों को लेकर के द्वारिका से मथुरा चले हैं। रास्ते में कौन भीड़ों ने अर्जुन से उन गोपियों को लूट लिया। और अब जरा विचार करिए, जिसके साथ भगवान होता है तो दुनिया वाले भी उसके साथ होते, और जिसके साथ दुनिया बनाने वाला नहीं तो दुनिया वाले भी उसके साथ नहीं रहते। एक संत ने लिखा कि समय करे नर ना करे, समय हो तो बलवान, भीलन लोटी गोपिका, बेई अर्जुन बेईमान। ये वही अर्जुन और वही धनुष वही बाण है जिस बाण की बदौलत अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य बड़े बड़े वीर योद्धाओं को पराजित कर दिया। आज और भीलों से युद्ध हारे और हताश निराश रोते बिलखते हस्तिनापुर की ओर चले। अब ध्यान देना जरा, कथा में मन स्थिर करके बैठना है। और जैसे ही हस्तिनापुर की ओर जा रहे, इधर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को अपशकुन हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने एक दिन अपने भैया भीम से कहा, भीम अर्जुन को गए हुए 6 महीने हो गए, अभी तक वापस नहीं आया, मेरा हृदय कांप रहा है, कोई कहीं अनहोनी ना हो जाए, जाओ पता करो। अब भीम तो बड़े भोजन भट्ट, केवल खाने से मतलब उनको और किसी से कोई मतलब नहीं। भीम ने बड़ी सरलता से कह दिया, भैया क्यों चक्कर में पड़े, अरे अर्जुन है वो कोई बच्चा थोड़ा ही आ जाएगा कल परसों, आप परेशान मत होइए। युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा वो बच्चा है, मुझे तो भय लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ भीम अभी जाओ और अर्जुन को खोज करके लाओ। अब बड़े भैया का आदेश है, अब तो जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही भीमसेन जाने वाले थे वैसे ही अर्जुन अंदर आए, और जैसे ही अर्जुन आए, लो भैया मैंने कहा था ना आ जाएगा, आप क्यों परेशान। अब भीम तो टेंशन मुक्त हो गए, चिंता मुक्त हो गए। अर्जुन ने रोते हुए युधिष्ठिर से कहा, महाराज प्रभु बड़ी गलत बात है। कहा, क्या हुआ। कहा, हमारे जो सर्वस्व थे, जिनके पुरुषार्थ के बल पर, जिनके बल पर हमने स्वर्ग में देवताओं को परास्त किया, पाताल में दैत्यों को परास्त किया, और इस पृथ्वी लोक पर जितने भी दुष्ट राजा थे उन सबको मैंने परास्त किया, वो भगवान कृष्ण हमको छोड़ करके अपने धाम को चले गए। 125 साल की अवस्था में भगवान सशरीर वैकुंठ जाते हैं।
लोग ऐसे हैं जो सशरीर वैकुंठ गए हैं। एक भगवान कृष्ण, दूसरे युधिष्ठिर जी, अभी कथा आएगी, और तीसरे ध्रुव जी महाराज। ये सशरीर वैकुंठ प्रस्थान करते हैं। और सशरीर भगवान के यहाँ जाने की कोई पहली बात नहीं है। ये आपने मीराबाई का नाम सुना होगा। मीराबाई गिरधर गोपाल के मंदिर में जाती है और जैसे ही गई दोबारा वापस नहीं आई। केवल मीराबाई की साड़ी मिली, जिस साड़ी को पहने हुए, और वो साड़ी भी कहाँ मिली? गिरधर गोपाल के शरीर से चिपकी हुई मिली। तो इससे अनुमान यह लगाया गया कि गिरधर गोपाल की उस प्रतिमा में ही मीराबाई समाहित हो गई। और आज भी वो मूर्ति, जिस गिरधर गोपाल की पूजा करती थी, वो मूर्ति आज भी फतेहपुर के पास एक चौडगरा जगह है, वहाँ एक शिवराजपुर गांव है। उस शिवराजपुर गांव में आज भी वो मूर्ति स्थापित है। और उसकी निशानी मालूम क्या है? निशानी ये है कि जब मीराबाई ने राणा सांगा के द्वारा दिया हुआ वो विष का प्याला पिया, तो उस विष के प्याले से 2 बूंद गिर गए और वह 2 बूंद जहर गिरधर गोपाल के दाहिनी जंघा पर गिरे, जांघ पर गिरे, तो निशान पड़ गया। आज भी उस मूर्ति में निशान है। अष्ट धातु की वो मूर्ति है। और शिवराजपुर गांव जो फतेहपुर के पास में स्थित है, वहाँ भगवान विराजमान है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि कोयले से बनी हर वस्तु सीरा नहीं होती, गुड़ से बनी हर वस्तु, कोयले से निकली हर वस्तु हीरा नहीं होती, गुड़ से बनी हर वस्तु सीरा नहीं होती। इस जग में नारियां तो अनेकों हैं, पर हर नारी मीरा नहीं होती। मीरा बनने के लिए सब कुछ छोड़ करके केवल मेरे गिरधर गोपाल दूसरों न कोई यह भाव जागृत करना पड़ता है। बोले बांके बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज सौनकालिकों को संबोधित करते हैं। युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना द्वारिकाधीश अब नहीं रहे, तो अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया और कहा कि अब बेटा, आज से तुम ही इस आर्यावर्त के राजा हो, इस जम्बूद्वीप के राजा हो। और 5 पांडव, द्रौपदी, यह सब उत्तराखंड की ओर चले गए। धृतराष्ट्र, माता कुंती, गांधारी और विदुर, ये चारों पहले जा चुके थे। उनमें धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी ये जंगल की आग में जल करके भस्म हो गए। अच्छा, आप विचार करिए, ये स्वयं धृतराष्ट्र जंगल की आग में क्यों जले? धृतराष्ट्र के हृदय में अपने भाइयों के प्रति जो ईर्ष्या की आग जल रही थी, उसी ईर्ष्या की आग के कारण बदौलत धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी ये सब जंगल की आग में जलकर के भस्म हो गए। विदुर जी महाराज प्रस्थान करते हैं। अब ये भस्म मालूम कहाँ हुए? गंगा के उस पार एक स्थान है बेबर। बेबर के पास एक रसूलाबाद है और रसूलाबाद में एक विदुर आश्रम है। तो उससे ही कुछ दूरी पर जंगल में ये तीनों भस्म हुए। फिर विदुर जी महाराज उस आश्रम के पास आकर के वहाँ अपना एक आश्रम बनाते हैं। वो विदुर आश्रम आज भी बेवर के पास है। श्री सूत जी महाराज सौनकालिकों से कहते हैं, ऋषियों, आज भगवान के जाने के बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी स्वर्गारोहण की तैयारी में हैं। बर्फ की उस गोद में एक एक करके गिरते हैं। द्रौपदी जब गिरी तो नकुल, सहदेव ने कहा, भैया ये देखो मर रही है द्रौपदी, अपनी प्रिय रानी है, इसको बचाओ। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी के मन में हमेशा ये भाव रहा कि अर्जुन को वो ज़्यादा चाहती थी, हम सबको कम, इसलिए इसकी तो यह गति होनी ही थी। जब सहदेव उस बर्फ की गोद में गिरे तो भीम ने कहा कि इन्होंने क्या गलती करी? कहा कि इन्हें अपने ज्ञान पर अभिमान था। ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के ऊपर अपना अहंकार होना वो बड़ी गलत बात है। विद्वान बनना ठीक है, विद्वान बन जाइए, लेकिन विद्वान होने के बाद अगर अहंकार आ जाए तो फिर ये अच्छी बात नहीं। होता क्या है, जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं, हम जब धर्म करते हैं, हम जब पूजा पाठ करते हैं, तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है।
जैसे कोई दवा खा लिए तो रिएक्शन होता है कि नहीं, तो उसी तरीके से रिएक्शन होता है। तो ज्ञान का और धर्म का अगर रिएक्शन होता है तो अहंकार आता है। जैसे ये कथा चल रही है तो मन में ये भाव कतई न लाए कि हम कथा करा रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही, माँ की कृपा हो रही तो ये कथा हो रही है। तो धर्म इत्यादि जो भी होते हैं वो सब भगवान की कृपा से संभव है। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे ना, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज हनुमान जी के लिए लिखा गया विद्यावान, और रावण है विद्वान। रावण 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान पुरुष है, लेकिन अहंकारी कितना है आप सब जानते हैं। और उस विद्वान रावण के सामने हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में हाथ जोड़ करके कहते हैं, रावण विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखा। अब बताओ हनुमान जी महाराज रावण के गुरु हैं कि नहीं, बोलो। हनुमान जी शंकर जी है ना, और शंकर जी रावण के गुरु हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से भोलेनाथ हनुमान जी के वेश में है और रावण से कहते हैं विनती करना। इतना अहंकारी रावण वो समझ नहीं पा रहा, तो इसीलिए रावण को विद्वान, लेकिन जो विनय से युक्त है, विनम्र है, उसको विद्यावान कहा गया। और जितना विनम्र रहेंगे, जितना छोटे बन करके रहेंगे, बड़े अपने आप हो जाएंगे। आप लोगों ने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी। हिंदी की वर्णमाला में सबसे पहले क्या लिखा है, छोटा आ। क्या लिखा है, फिर नंबर आता है बड़ा। पहले छोटी और फिर बड़ी, छोटा हो फिर बड़ा हो। तो जिसने हिंदी की वर्णमाला बनाई बहुत होशियार है। आप यह मत समझिएगा कि हिंदी बेकार है। अरे भैया, हिंदी तो भारत देश की जो भारत माता है उसके मस्तक की बिंदी है। हिंदी और अंग्रेजी में अंतर जानते हैं? अंग्रेजी में सबसे कम अल्फाबेट 26, हिंदी में उससे ज्यादा। लेकिन हिंदी की जो वर्णमाला है शुरू कहाँ से होती है, आ से क्या होता है, अनार। बच्चे जानते होंगे, वृद्ध लोग भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनकी रोज की आदत है। आ से अनार। और अंग्रेजी की वर्णमाला भी शुरू होती है फॉर एप्पल पर। लेकिन जब हिंदी की वर्णमाला खत्म होती है तो क्या से ज्ञानी, और अंग्रेजी की वर्णमाला जेड फॉर जेब्रा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी मत पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन अंग्रेजियत के गुलाम मत बनो भाई। अंग्रेजियत के गुलाम बनोगे तो बड़ी समस्याएं आएंगी हमारे आपके सामने। धीरे धीरे देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, परिवर्तन का युग है, तो मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और जब मानसिकता में परिवर्तन आएगा, देश का युवा बदलेगा, युवा पीढ़ी बदलेगी। एक व्यक्ति, एक परिवार में एक व्यक्ति का भाव बदल जाए तो पूरे परिवार का भाव बदलता है। एक मोहल्ले का एक परिवार बदलता है तो उसको देख करके पूरा मोहल्ला परिवर्तित होता है। एक मोहल्ला जिस गांव का बदल जाए तो इसको देख करके पूरा गांव परिवर्तित होता है। और जिस जनपद का एक गांव बदल जाए तो जनपद, जनपद से राष्ट्र, और राष्ट्र से विश्व में एक नई परिकल्पना स्थित होती है। हम लोग तो उस परिपाटी के लोग हैं, उस परंपरा के लोग हैं जहाँ पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम तो पत्थर पर दूध चढ़ाने वाले लोग हैं। हमने तो दूध चढ़ाने का आदेश दिया है लोगों को, खून बहाने का आदेश नहीं दिया। और जो लोग खून बहाते हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकते, और जो लोग दूध बहाते हैं वो स्वयं सुखी रहते हैं और दूसरों को सुखी देखना पसंद करते हैं। हम सभी को सुखी देखना चाहते हैं, यही हमारी भारतीय परंपरा है। आइए अपने प्रसंग की ओर चलें। यह प्रसंग बड़ा जटिल है और इस जटिलता में फंसना है, लेकिन फंस करके फिर निकलना है, यही बुद्धिमानी है। श्री सूत जी महाराज शौनकादिकों को संबोधित करते हैं। नकुल जब बर्फ की गोद में गिरे तो भीम ने पूछा इनकी क्या गलती थी? कहा इनकी यही गलती थी
एक बार अपने 40 शिष्यों के बीच में बैठे थे और बार बार शीशा निकाल के देख रहे थे। एक चेला बड़ा होशियार था, उसने कहा गुरुजी आप सुंदर भी नहीं हो और फिर भी बार बार अपने को देख रहे हो, क्यों देखते हो, मत देखो। तो सुकरात ने कहा भैया मैं इसलिए बार बार देखता हूँ क्योंकि जो कुरूपता मेरे चेहरे पर है वही कुरूपता कहीं हृदय में तो नहीं है। अगर हृदय कुरूप है तो नहीं चलेगा, चेहरा कुरूप है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन भगवान के दरबार में अगर हृदय कुरूप लिए बैठे हैं तो भगवान इस हृदय मंदिर में नहीं आएंगे। इसलिए हृदय को सुंदर बनाना पड़ेगा, हृदय को सुव्यवस्थित बनाना पड़ेगा। श्री सूत जी कहते हैं नकुल को अपनी सुंदरता पर अभिमान था, इसलिए बने। अर्जुन गिरे जैसे बर्फ की गोद में। अर्जुन ने पूछा भैया हमारी क्या गलती थी? कहा तुझे अपने वीरता पर अभिमान था, तुझे अपने गांडीव पर अभिमान था, इसलिए तेरी भी यही गति होनी थी। भीमसेन गिरे, भैया हमारी क्या गलती थी? कहा तुम्हारी ये गलती थी कि तुम्हें केवल अपनी भुजाओं पर बल था, अभिमान था, इसलिए तुम्हारी यह गति होनी थी। युधिष्ठिर जी आगे चलते चले गए, पीछे से कूदता आ रहा था युधिष्ठिर जी के साथ। और जैसे ही शिखर पर पहुंचे तो विमान आया। विमान में बैठे हुए देवदूत ने कहा आइए राजन, स्वागत है आपका। युधिष्ठिर जी ने कहा सुनो पहले इस कुत्ते को बैठा लो। जैसे कहा कुत्ते को बैठा लो तो देवदूत ने कहा महाराज कुत्ते कहीं बैकुंठ जाते हैं? हाँ, कुत्ते बैकुंठ नहीं जाते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा सुनो अगर कुत्ते को नहीं ले जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, अपना बैकुंठ रख लो। क्योंकि ये जो कुत्ता है ना ये नीचे से मेरे साथ आया है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। शास्त्र कहता है कि 7 कदम भी अगर कोई साथ में चल दे तो आपका मित्र हो जाता है। इस बात का अनुभव करना चाहोगे? जब आप कहीं केदारनाथ या अमरनाथ तीर्थ यात्रा में जाओ, कोई दक्षिण भारत का होता, कोई उत्तर भारत का होता है, अगर साथ में बैठ लिए तो एक भावना परिवर्तित हो जाती कि नहीं बोलो? तो 7 कदम भी अगर चल दिए तो मैत्री संबंध स्थापित हो जाता। ये तो कुत्ता मेरे साथ आया हुआ है, नीचे से पृथ्वी से आया, इसको साथ में ले चलना पड़ेगा। जैसे ये कहा तो कुत्ते के रूप में धर्मराज जी परीक्षा ले रहे थे, युधिष्ठिर की प्रकट हो गए। कहा राजन अब तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। आज युधिष्ठिर के दाहिने पैर का केवल अंगूठा गला है और विमान में बैठ करके वैकुंठ प्रस्थान करते हैं। और ये युधिष्ठिर जी महाराज की जिस समय आचार्य द्रोण को मारने का नंबर आया, आचार्य द्रोण ऐसे मर नहीं रहे थे, जब तक उनके हाथ में धनुष था तब तक कोई मार नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई। जैसे योजना बनाई कि भीमसेन तुम द्रोणाचार्य के सामने जाकर के बड़ी जोर से चिल्लाओ कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। लेकिन तुम्हें करना क्या है? तुम्हें अश्वत्थामा नामक जो हाथी है उसे मारना है। भीमसेन ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा। दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य जितने बड़े बड़े राजा थे उन सब के सामने खड़े होकर के बड़ी जोर से चिल्लाने लगे मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अब द्रोणाचार्य को लगने लगा ये झूठ बोल रहा है। युधिष्ठिर एक बार कह दे मैं मान जाऊंगा। युधिष्ठिर को बताया। युधिष्ठिर ने कहा नरो हतो वा कुंजरो, नर मरा है कि हाथी पता नहीं। जैसे ही कह रहे थे पृथ्वी भगवान कृष्ण ने बड़ी जोर से शंख बजाया तो नर तो नहीं सुन पाए, कुंजर सुन पाए, हाथी सुन पाए। हाथी नहीं सुन, ये पूरी लाइन ही, ये पूरी पंक्ति ही सही से नहीं सुन पाए और इस तरीके से भ्रमित होकर के अस्त्र का परित्याग किया। द्रोणाचार्य का वध हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय युधिष्ठिर को पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन बहाना बनाया। हाथी मरा है कि मनुष्य मरा है ये मुझे पता नहीं है। इसीलिए युधिष्ठिर के दाहिने पैर का केवल अंगूठा गला और सशरीर युधिष्ठिर जी महाराज वैकुंठ प्रस्थान करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। तो मैंने आपसे कहा था झूठ बोलने और सच बोलने में अंतर है। सच बोलेंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि किस व्यक्ति से हमने कौन सा
सच बोला है या झूठ बोला। झूठ बोलोगे तो 1000 बार याद रखना पड़ेगा, फलाने से हमने ये झूठ बोला है तो कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए, इसलिए काहे चक्कर में पड़ेगा। सही सब में बताया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी उड़ा जब अकेला, तो बताया कि राम नाम सत्य है। जब चार के कंधे पर एक होता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। इसलिए हर समय भगवान की याद करते हैं, हर समय भगवान का भजन करते रहो, हर समय भगवान की याद करते रहो। जब मौका मिले तब भगवान की याद करते रहो। शास्त्र में कहा गया, संत मनीषी कहते हैं, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा परिस्थिति में रहो, वहाँ भगवान की याद करते रहो। हर समय अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते रहो। दुकान पर बैठे हो तो भगवान की याद कर सकते हो, मकान पर बैठे हो तो भगवान की याद कर सकते हो। आज जैसे ही 5 पांडव स्वर्ग आरोहण करते हैं, इधर युधिष्ठिर जी महाराज के पौत्र परीक्षित जी महाराज जब राजगद्दी पर बैठे, 36 साल की अवस्था में परीक्षित राजा बने हैं, सबसे कम उम्र में, और फिर दिग्विजय करने के लिए निकले। और दिग्विजय करके जब वापस आ रहे हैं तो सरस्वती नदी के किनारे एक दृश्य देखा। आगे आगे एक गाय आ रही है, उसके पीछे एक बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, उसके पीछे एक काला पुरुष चल रहा है। परीक्षित जी ने देखा कि हमारे देश में हमारे रहते हुए गौओं पर अत्याचार हो रहा है। आज भी बड़े ही दुख और दुर्भाग्य का विषय हमारे भारतवर्ष में, खासकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता गौओं पर विशेष रूप से खर्च करती है कि गौओं की सेवा हो। लेकिन आप सब जानते हो कि गौओं की कितनी दुर्दशा हो रही है, आप सब जानते हो। जो बातें अच्छी है उनको कहने में कोई बात बुराई नहीं, लेकिन जो बात गलत है उसको गलत कहने में संकोच भी नहीं होना चाहिए। गौ माता की सेवा करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा से, विधान परिषद से न जाने कितना बजट पास होता है, करोड़ों रुपए का। लेकिन जब यहाँ पृथ्वी पर वो बजट उतरता है ना, तो आप सब देखते गौशालाओं में गायों की क्या दशा है। इतनी तपती हुई धूप में टीन के नीचे, वो भी खुले में, ना तो वहाँ पानी है और ना तो वहाँ घास है, ना वहाँ पेड़ है। उस स्थिति में जरा विचार करिए, 47 डिग्री पारा जहाँ पर हो वहाँ पर गौ माताओं की क्या दशा होती है। तो केवल कागज पर अगर गौ माता की सेवा होती है तो इन लोगों का कल्याण कभी नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कागज पर कभी गौ माता की सेवा नहीं हो सकती, वो सेवा धरातल पर करनी चाहिए, वो सेवा सामने दिखनी चाहिए। आज हमारे समाज का इसीलिए तो कल्याण नहीं होता, कहाँ कुछ और जाता है, करा कुछ और जाता है। यह समस्याएं हमारे समाज में। आज राजा परीक्षित ने पूछा, आप कौन हैं? तो उस बैल ने बोलना प्रारंभ किया, ये जो गाय देख रहे हो ना, ये पृथ्वी है और मैं धर्म हूँ। सतयुग में मेरे 4 चरण हुआ करते थे। कौन कौन? सत्यम दानम तपः शौचम। सत्य, दान और पवित्रता, तपस्या, 4 चरण होते थे। लेकिन एक एक करके सब चरण टूटते चले गए। कलयुग में केवल एक दान ही मात्र शेष बचा है। जैसे ये बात कही, अच्छा ये कौन है पीछे? कहा ये जो कलयुग है, इस कलयुग का प्रभाव है इस पृथ्वी पर। द्वापर चला गया, कलयुग आने वाला है। तलवार निकाल करके परीक्षित जी कलयुग को मारने के लिए दौड़े। कलयुग ने अपने समस्त राजोचित चिन्ह उतार करके परीक्षित जी के चरणों में रख दिए। और जैसे चरणों में रखे हैं,
अब शरणागत में आए हुए को मारना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, शरणागत में जो आया है उसका पहले परीक्षण करिए और फिर ध्यान दीजिए कि इसे मारना है कि छोड़ना है। आजकल के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ऐसे शरणागत आपके पास आएंगे जो आपके पास में रहेंगे, आपके घर भीतर घुसने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। ऐसे शरणागतों को छोड़ना नहीं है, उनको त्याग देना है, उनको भगा देना है। इस भारतवर्ष में आज ऐसे शरणार्थी जहर बन करके घूम रहे हैं, सबोले बन करके घूम रहे हैं, इनको किसी भी स्थिति में क्षमा नहीं करना है। तो शरणागत कहु जे तजै, ये उनके लिए बात है। जब राम जी ने विभीषण को देखा और विभीषण को देखते देखते श्री राम ने किसी की बात नहीं सुनी। सुग्रीव कहने लगे इसको मार दो, बंदी बना दो, किसी ने कहा इसे वापस भेज दो, लेकिन राम जी कहते नहीं, मेरी शरण में जो आया है उसे मैं अपनाऊंगा। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन विभीषण बन के आए तो अच्छी बात है, विभीषण बनकर के आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सर्प बनकर के आएगा, आस्तीन का सर्प बनेगा, तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। विभीषण बन के आओगे तो आपका स्वागत है, घर में रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने भारतवर्ष में आकर के कुछ हानि करने की, यहाँ नुकसान करने का प्रयास किया, मात्र विचार भी किया, तो आप क्षमा नहीं किए जाएंगे। आज परीक्षित जी ने कलयुग से कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। कौन कौन सुनो? द्यूतम पानम स्त्रियः शूना कृते पादा, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ रहिए, कलयुग तो रहेगा ही रहेगा। जहाँ पर मदिरा पी जाते हो, मदिरा में 3 अक्षर है, माँ, दी और रा। बताते हैं आपको कि ना बताए? माँ माने मरघट, दी माने दिखाती, रा माने रास्ता। जो मरघट का रास्ता दिखाती उसे कहते हैं मदिरा। अब मानो न मानो तुम जानो, सत्य सत्य बतलाता। और इसी का नाम है एक शराब। श माने 100%, रा माने राक्षसों जैसा, बा माने बर्ताव। जिसको ग्रहण करने के बाद 100% राक्षसों जैसा बर्ताव आप करने लगे, आगे आप स्वयं समझा रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः शूनम, जहाँ पर वेश्यालय हो अर्थात चरित्रहीनता हो वहाँ कलयुग रहता है। और जहाँ पर हिंसा हो रही हो, हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक हिंसा, किसी को मार दिया, और एक वाचिक हिंसा। वाचिक हिंसा का मतलब वाणी से किसी का अपमान कर दिया, तो ये वाचिक हिंसा हो गई, तो वहाँ पर आप रहिए। कलयुग ने कहा महाराज आपने जो स्थान बताए हैं ये स्थान तो बड़े विचित्र हैं, बड़े गंदे हैं, कोई अच्छा स्थान बताओ। तो कहा कि अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, जो धन, जो सोना अन्याय के द्वारा कमाया जाए उस सोने में नहीं, जरूरत से ज्यादा सोना जहाँ पर एकत्र कर लिया जाए उस सोने में रहो। काला धन स्विस बैंक में न जाने कितनों का कितना जमा है। हमारी सरकारें आती रही, जाती रही, कहती रही काला धन लाएंगे, लेकिन कुछ अता पता नहीं है। तो काले धन में अर्थात अन्याय के द्वारा कमाए हुए धन में आप निवास करेंगे, स्थान ग्रहण करें। आज कलयुग ने कहा बड़ी अच्छी बात महाराज, और देश से ये बात कही। परीक्षित जी महाराज अपने राज्य की ओर चले। अब एक दिन शिकार खेलने के लिए निकले, और शिकार करने के लिए निकले तो उनके भवन में एक कमरा था, वो कमरा पुरखों के जमाने से बंद था। उसको खुलवाया, देखा कि उसमें बड़ा सुंदर मुकुट रखा है। ये मुकुट है जरासंध का, और जरासंध के मुकुट को अपने सिर पर रखा। कलयुग ने सिर पर बैठना स्वीकार किया, और कलयुग सिर पर सवार हो गया। परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए चले और कुरुजांगल प्रदेश गए हैं। हस्तिनापुर दिल्ली
कुरजांगल प्रदेश मेरठ, दिल्ली से मेरठ शिकार खेलने के लिए आए। आजकल का जो स्थान का नाम है वो मैं बता रहा हूँ। दिल्ली से मेरठ शिकार खेलने के लिए महाराज परीक्षित आए और वहाँ पर कौशिकी नदी है, उस नदी के किनारे समीप ऋषि का आश्रम है। प्यास लगी, जल को मांगने के लिए जैसे समीप ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, समीप ऋषि को समाधि में देखा और समाधि में देखा तो उनके मन के भाव बदल गए। ये बाबा हमको देख करके समाधि में चला गया, बड़ा पाखंडी है। तो तत्काल मरा हुआ तक्षक नामक सर्प पड़ा था, उस तक्षक प्रजाति के सर्प को गले में पहना दिया और चले गए। समीप के पुत्र श्रृंगी को पता चला, श्रृंगी बड़े दुखी हुए और वहीं पर कौशिकी नदी का जल लेकर के समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने साथ दे दिया परीक्षित को, राजन आज के 7वें दिन ये तक्षक जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। आज श्रृंगी ऋषि आते हैं, पिता के गले से उस सर्प को हटाते हैं, पिता की समाधि टूटती है और गले से लिपट करके रोने लगे, पिताजी आज मैंने राजा को साथ दे दिया। आश्चर्यचकित हो गए समीप ऋषि, किस राजा को? परीक्षित को। अच्छा नहीं किया, आज के बाद परीक्षित जैसा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा। आज के बाद जितने भी राजा होंगे वो प्रजा पोषक नहीं, प्रजा शोषक होंगे। जाओ बताओ, राजा परीक्षित मरने की तैयारी करें। एक ब्राह्मण बटुक जाता है, राजा परीक्षित घर में पहुंचे और मुकुट को उतार करके रखा। सोचने लगे ये मैंने कौन सा अपराध कर दिया, मैंने एक महात्मा का अपमान किया, मुझे तो दंड मिलना चाहिए। जैसे ही ब्राह्मण बालक को देखा प्रसन्न हो गए, कुछ ना कुछ संदेशा आया होगा। ब्राह्मण बटुक ने कहा परीक्षित मरने की तैयारी करो, आज के 7वें दिन तक छज्जों में डस लेगा, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करने लगे। जरा सोचिए ये परीक्षित का जीवन कितना बेहतरीन है, कितना लाजवाब है, जो मरने का नाम सुनकर के भी नाच रहा है। तो ये कब नाचेंगे हम मरने का नाम सुनकर के? जब हमारी साधना प्रबल होगी, जब हमारी तपस्या प्रबल होगी। नहीं तो दुनिया में 99.9% लोग मृत्यु का नाम सुनकर के थर-थर कांपते हैं। श्री शुक्र जी महाराज सौनकादि को से कहते अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे दी और स्वयं बगल में कुशासन दबाया, हाथ में कमंडलू लिया और नंगे पैरों सुल्तान क्षेत्र मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में सुल्तान क्षेत्र है, हस्तिनापुर से दिल्ली से मुजफ्फरनगर पहुंचे और वहाँ गंगा के किनारे पूर्वाभिमुख होकर के बैठ गए। और जब ऋषि मुनियों को पता चला कि परीक्षित को साफ मिल गया है तो समस्त ऋषि मुनि आज राजा परीक्षित के पास पहुंचने लगे। और सबसे राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किए कि जिसको ये पता हो जाए कि हमें अमुक दिन मरना है उसे क्या करना चाहिए और जीव को हमेशा क्या करना चाहिए, ये 2 प्रश्न किए। एक बात ध्यान रखिए, उस परीक्षित में और हम लोगों में यही अंतर है। उस परीक्षित को ये पता था कि हमें रविवार को मरना है कि सोमवार को मरना है, लेकिन हम सबको ये नहीं पता हमें किस दिन मरना है। इसीलिए जब मौका मिले तब भगवान का भजन करो। और ये संतों की मस्ती है, ये हमेशा वहीं पर ले जाती है जहाँ पर संत होते हैं। एक संत ने लिखा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती भाव से कहाँ लेके आई, जय जय कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई।
और व्यास जी ने लिखा तम द्वेष्टवर्षम सुकुमार पाद करोरुहांसम शुकपोलगात्रम। श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था वाले सुंदर कोमलांगों वाले दिव्य तेजवान ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने प्रकट हुए। सभी ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। श्री परीक्षित जी ने वही जो प्रश्न किए भगवान, जिसको ये पता हो जाए कि हमें फला दिन मरना है उसे क्या करना है और जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए ये बताइए। सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। राजन, आप कथा तो सुनना चाहते हो, लेकिन सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखो कि आपको आसन जीतना पड़ेगा। काहे का आसन? मन का आसन। मन हमारा सही जगह पर बैठे कथा में तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कथा में मन सही जगह पर नहीं बैठा है तो फिर कथा में आधी अधूरी बात ही आप सुन पाएंगे। फिर श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। यह मनुष्य शरीर 24 घंटे में 21,600 श्वासें लेता है। कितनी सुने कि नहीं सुने? बातों में रहे 21,600। और हर श्वास पर भगवान का नाम लिख दिया जाए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती जगाना पड़ता है बार बार। सो तो नहीं गए भैया के तो श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जन खोए ना जाने या श्वास की आवनी हो न हो। हर श्वास पर भगवान का नाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण जी। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते राजन, सृष्टि वर्णन की परंपरा को सुना रहा हूं। सृष्टि कैसे होती है? जैसे आपने कपास का पेड़ देखा होगा। कपास हुई देखा है ना? गांव में तो होगा कि नहीं होगा? ना हो तो देखिएगा। कपास के पेड़ में जब कली निकलती है, उस कली जब और खिलती है तो उसमें रुई निकलती है, और उस रुई के अंदर कपास का बीजा होता है काला काला। उस बीज को हम भूमि में गाड़ दें तो उससे क्या पैदा होता है? पेड़। पेड़ होता है तो फिर वही क्रम शुरू हो जाता है, रुई का, बीज का, और फिर बीज से पेड़ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही सृष्टि वर्णन है। और इस सृष्टि वर्णन को सुना करके इस द्वितीय स्कंद में 12 अवतार की कथा सुनाई, 24 अवतारों की चर्चा आई। और इस 12 अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, इन दोनों से त्रैलोक्य परेशान थी। और हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को अपने चंगुल में फंसा लिया और पृथ्वी को चुरा लिया और पृथ्वी को पाताल में ले जाकर के छिपा दिया। और तब ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय। और श्री 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त कराया। एक लोगों ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु